हेलो व्यूवर्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। मैं आपका सुलेंद्र कुमार, साइकोलॉजिस्ट एंड मेंटल हेल्थ काउंसलर। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन वर्ड आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुना ही होगा, या फिर आप कभी ना कभी अपने लाइफ में, जीवन में कभी उदास रहे होंगे, लंबे समय से परेशान रहे होंगे। तो आज हम जानते हैं साइकोलॉजिकल टर्म में आज कि ये डिप्रेशन जो है वो क्या है। हम बहुत अच्छे से और अच्छी तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन का हिंदी होता है अवसाद। डिप्रेशन एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है जिस मानसिक तौर से उदास रहता है, उसमें उदासी रहती है, वो निराश रहता है और किसी भी चीज़ में मन न लगना, रुचि ना करना, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, ये है डिप्रेशन। डिप्रेशन अगर ये उदासी 2 सप्ताह या 2 सप्ताह से ज़्यादा हो तो इसे हम डिप्रेशन कहेंगे। डिप्रेशन के कुछ ऐसे लक्षण हैं जिसे हम कह सकते हैं कि यह डिप्रेशन है। इसके सिम्टम्स की बात करते हैं, जैसे कि डिप्रेशन में एक लंबे समय से उदासी रहना, फिर उसमें किसी चीज़ में आपको मन ना लगना, रुचि ना करना, आपके नींद में गड़बड़ी होना, आपको नींद अच्छे से नहीं होना, आपके भूख में कमी, आपको किसी चीज़ में रुचि ना लगना, फिर परेशानी होना, आप लंबे समय से परेशान हैं और आप अपनी किसी चीज़ में आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप बहुत उदास रहते हैं। और ये उदासी इतनी गंभीर कभी कभी हो जाती है कि लोग इतने निराश हो जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि हम सुसाइड ही कर लें, हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। ये डिप्रेशन है। डिप्रेशन के कई कारण होते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल एंड सोशल और जेनेटिक भी हो सकते हैं। तो बायोलॉजिकल के बारे में हम बात करते हैं। कभी कभी हमारे दिमाग में, कभी कभी हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल का इम्बैलेंस हो जाता है। हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन और डोपामिन का इम्बैलेंस होना, जिससे हमें उदासी हो सकती है। फिर आता है हार्मोनल चेंजेस। हमारे ब्रेन में या हमारे बॉडी में कुछ हार्मोनल्स चेंजेस होते हैं जिसके कारण से हमें उदासी हो सकती है। फिर हम आते हैं जेनेटिक में ये होता है कि हमारे पेरेंटल या पेरेंट्स, यानी कि हमारे दादा दादी, हमारे माँ बाप, उससे हमारा जो हिस्ट्री होता है, अगर कोई हमारे फैमिली मेम्बर में किसी को डिप्रेशन रहता है या हुआ है, हमें इफ़ेक्ट करता है। हमें भी या हमारे आने वाले वंशज होंगे, उनको भी डिप्रेशन हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल में क्या होता है। जब छोटे होते हैं, हमारे बचपन में क्या होता है, हमारे साथ कभी दुर्व्यवहार हुआ रहता है, या तो फिर हम अपने माँ बाप को हमेशा लड़ते झगड़ते देखे होते हैं, तो वो सब हमें बाद में वो इफ़ेक्ट करता है। फिर आता है लो सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है अपने आप को बहुत कम समझना, अपने आत्मसम्मान को बहुत कम समझना, नेगेटिव थॉट्स, ये भी हमें डिप्रेशन का कारण देते हैं। उसके फिर बाद आता है हेल्पलेसनेस का मतलब ये होता है कि कभी कभी हम ऐसा होता है कि कोई काम हम करते हैं और बार बार असफल होते हैं, बार बार उसमें निराशा मिलती है, जिसके कारण से हम उदास हो जाते हैं और वो एक डिप्रेशन का कारण हो जाता है। फिर हम बात करते हैं सोशल और इन्वायरमेंटल कॉजेज। इसमें होता है सोसाइटी हमें इफ़ेक्ट करता है, जैसे कि हमारा नौकरी चला जाना, पैसों की तंगी, किसी से लड़ झगड़ लेते हैं तो रिश्तों में तनाव आना। अब हम बात करते हैं सोशल एंड इन्वायरमेंटल कॉजेज़ के बारे में। इसमें क्या होता है कि हमारा सोसाइटी और इन्वायरमेंट हमें इफ़ेक्ट करता है। जैसे अचानक से नौकरी चला जाना, अचानक से हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम होना, पैसों की तंगी होना, हमारे दोस्ती में, हमारे रिश्तेदार में, या फिर हम अपने प्रिय लोगों से हम बिछड़ जाते हैं, या फिर रिश्ता खराब हो जाता है। अचानक से किसी प्रिय इंसान का डेथ होना या छोड़कर चले जाना, ये कारण हमारे लिए उदासी का कारण हो सकता है और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये सब मुख्य कारण हैं हमारे डिप्रेशन के होने का। अब हम बात करते हैं इसके कुछ ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे कि CBT हम ले सकते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास, या फिर साइकेट्रिस्ट के पास हम जा कर के साइकेट्रिस्ट से हम दवा ले सकते हैं, या फिर हम साइकोलॉजिस्ट से CBT ले सकते हैं। CBT का मतलब कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये साइकोथेरेपी है जो साइकोलॉजिस्ट हमें ये थेरेपी देता है, जिससे हमारा थिंकिंग पैटर्न सुधर जाता है और हम सही हो जाते हैं और डिप्रेशन से हम बाहर
आते हैं और ये बहुत हद तक फ़ायदे होते हैं। फिर कभी कभी ऐसा ज़रूरत पड़ता है तो हमें दवा भी लेनी पड़ती है, जैसे कि साइकेट्रिस्ट जो होते हैं हमें इलाज के दौरान हमें दवा देते हैं, मेडिसिन देते हैं ताकि हमें डिप्रेशन में फ़ायदा मिले। उसके बाद आता है ECT। ECT का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रिक शॉक है जो पेशेंट को दिया जाता है। कुछ वोल्ट्स दिए जाते हैं, 70 से 120 वोल्ट दिए जाते हैं, जिससे वो कुछ राहत मिलती है। फिर हमारा है फैमिली सपोर्ट एंड सपोर्ट ग्रुप। हम अपने दोस्तों के साथ, अपने लोगों के साथ बातचीत करते हैं, फिर अपना दुख को हल्का करते हैं, फिर उन लोगों से अपना कम्युनिकेशन करते हैं। फिर ऐसे हमें बहुत ही हेल्प मिलता है डिप्रेशन से बाहर आने का। फिर हम अपने लाइफस्टाइल को सुधार सकते हैं। लाइफस्टाइल में हमें मेडिटेशन हो सकता है, फिर हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, फिर हमें ध्यान कर सकते हैं, जैसे कि हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। फिर हम अपने आप को समय दें, कहीं घूमने के लिए जाएं, या हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। इन सभी चीज़ों को अगर हम अच्छे से अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम डिप्रेशन से हम बाहर आ सकते हैं। और आपका डिप्रेशन जो है, आपका डिप्रेशन आप खुद अपने आप को सही कर सकते हैं। आप अपने बिलीफ सिस्टम से आप खुद को, अपने आप को सही कर सकते हैं। आप अगर चाहेंगे तो आप अपने आप को खुश रख सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोगों ने डिप्रेशन के बारे में बात की है और इसी प्रकार से अगले वीडियो में हम लोग कुछ नए टॉपिक लेकर के आएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।